आज हम एक विषय को सीखें कि स्त्री जो है ओढ़नी ओढ़ना चाहिए या नहीं ओढ़ना चाहिए। ओके, स्त्री जो है ओढ़नी ओढ़ना चाहिए या फिर नहीं ओढ़ना चाहिए, इस पर जो है हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे और बाइबल से चेक करेंगे, बाइबल की बातों को जो है जानेंगे, बाइबल हमें क्या बताती है, बाइबल हमें क्या सिखाती है। ओके, क्योंकि इस विषय को हम इसीलिए सीखना चाहिए क्योंकि इस विषय को लेकर भी जो है कई सारे कंट्रोवर्सी होते रहता है। ओके, कई सारे कंट्रोवर्सी होते रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पहनना चाहिए, पहनना जरूरी है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है, पहनना है तो पहनो, नहीं तो मत पहनो। इस तरह भी लोग जो है कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है पता है, इसके वजह से क्या होता है, जो अच्छे स्त्रियां होती है वो जो है अपने सिर को ढककर जो है वचन को फॉलो करते रहते हैं। लेकिन कुछ बहस करने वाले लोग होते हैं जिनको फैशन करना होता है। ओके, जिनको फैशन करना होता है, जिनको स्टाइल मारना होता है, जिनको जो है अलग अलग जीन्स टी शर्ट पहनना होता है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं पता है, इन सारी बातों का विरोध करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, विरोध करने लग जाते हैं, अरे पहने तो कुछ नहीं, नहीं पहनेगा तो कुछ भी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है करके इस तरह विरोध भी जो है करते रहते हैं। तो इसीलिए जो है इस वचन को हम ध्यान करेंगे या फिर इस टॉपिक को हम ध्यान करेंगे कि वचन हमें क्या बताता है और वचन का उद्देश्य क्या है और वचन हमें क्या बताना चाहता है, उन बातों को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। जैसे कि इस घटना को बाइबल में हम देखेंगे, पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय। ओके, पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय, उसका हम जो है डायरेक्ट जो है दूसरा वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, दूसरा वचन से पढ़ेंगे, सभी लोग नोट कर लीजिए। पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय दूसरा वचन से यहाँ पर इस तरह लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। मतलब यहाँ पर देखो, पौलुस जी हमें ये बता रहे कि उनको सराह रहा है, मतलब उनका तारीफ कर रहा है कि मैं जो भी लिखता तुम क्या करते हो, उसका पालन करते हो। मतलब पौलुस जो भी अच्छी बातें बताता है, जो जरूरी है, जो उचित है, जो बातें बताता है, जो भी उनको सिखाता है, तो ये लोग क्या करते थे, मानते थे। क्या करते थे, मानते थे। मतलब पौलुस इनको जो भी बताता था, जो भी इनको सिखाता था, तो कोरिन्थ की जो कलीसिया थी वो क्या करते थे पता है, मानते थे। इसीलिए पौलुस जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं पता है, उनको सराह रहा है, यानी कि उनका तारीफ कर रहा है, उनको जो है तारीफ करते हुए हमें नजर आता है। ओके, उस तरह तीसरा वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। मतलब यहाँ पर जो है पौलुस जी क्या बता रहे हैं, ओके, स्त्री का जो सिर है वो कौन है, पुरुष है। पुरुष का जो सिर है वो कौन है, मसीह है। मसीह का कौन है, परमेश्वर है। ओके, इस तरह बताते हुए पौलुस तुरंत क्या बताते हैं चौथा वचन में, जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। मतलब जो व्यक्ति सिर को ढकता है, क्या करता है, ढकता है, तो वो क्या करता है करके पौलुस जी बता रहे हैं, वो अपने सिर का अपमान करता है। अपने सिर का अपमान करता है यानी कि पुरुष का सिर कौन है, पुरुष का सिर कौन है, यीशु मसीह है। मतलब अगर कोई पुरुष समझो सिर ढके हुए प्रार्थना करता है या भविष्यवाणी करता है या फिर प्रचार कर रहा है समझो, तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या कर रहा है पता है, यीशु मसीह का अपमान कर रहे करके पौलुस जी क्या कर रहे पता है, यहाँ पर बता रहे हैं। उस तरह और आगे पढ़ेंगे, पांचवा वचन में स्त्रियों के बारे में लिखा, क्या लिखा है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। मतलब यहाँ पर स्त्री को क्या बोल रहा है, अगर कोई स्त्री है समझो, अगर कोई स्त्री है तो क्या करना चाहिए, ओढ़नी ओढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, ओढ़नी ओढ़ना चाहिए। ओके, कितने लोग मेरा वचन सुन रहे हैं, प्रतिभा सिस्टर लगता है मेरा वचन आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो ओढ़नी ओढ़ो आप। तो यहाँ पर देखो,
वचन हमें क्या बता रहा है पता है? परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है। मतलब जो स्त्री जो है उघाड़े सिर प्रार्थना कर रही है समझो, तो वो क्या कर रही है करके पौलुस जी बता रहे हैं, अपना सिर का अपमान कर रही है। अपना सिर का अपमान कर रही है यानी कि पुरुष का क्या कर रही है? अपमान कर रही है। मतलब अगर स्त्री समझो बिना ओढ़नी ओढ़े प्रार्थना करती है, ओके, तो वो क्या करती है? अपने सिर का अपमान करती है। उस तरह कोई पुरुष है समझो, अगर वो समझो सिर को ढकता है तो क्या करता है? वो अपने सिर का क्या करता है? अपमान करता है। मतलब पौलुस जो है यहाँ पर ये बातें बता रहा है कि पुरुष को सिर ढकना नहीं चाहिए, लेकिन स्त्री को क्या करना चाहिए? ढकना चाहिए। क्यों ढकना चाहिए? क्यों ढकना चाहिए? और आगे हम पढ़ते पढ़ते जाएंगे। जैसे कि छठा वचन में पढ़ेंगे, यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। मतलब पौलुस की बातों से हमें क्या नजर आ रहा है? पौलुस की बातों से क्या नजर आ रहा है? पौलुस ये बता रहे कि यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े, मतलब अगर आपको लगता है कि मैं ओढ़नी ओढ़ना नहीं चाहता हूं, तो पौलुस क्या बता रहे उनको? क्या बोल रहे कि तुम क्या करो? टकला कर लो, अपना बाल कटा लो। ओके, मतलब स्त्रियों को बोल रहा है कि अगर तुमको ओढ़नी पहनना अच्छा नहीं लगता है, तुमको ओढ़नी ओढ़ना अच्छा नहीं लगता, तुम क्या करना चाहिए? बाल क्या कर लेना चाहिए? काट लेना चाहिए, नहीं मुंडन कर लेना चाहिए, टकला बन जाना चाहिए, और बाद में अपना चेहरा जो तुम क्या करना चाहिए? दिखाना चाहिए। ओके, अपना चेहरा कैसे दिखाना चाहिए? पूरा बाल मुंडा क्या करना चाहिए? अपना मुंडन टकला क्या करना चाहिए? दिखाना चाहिए। मतलब पौलुस यहाँ पर बता रहे कि यदि स्त्री जो है ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। मतलब आपको लगता है समझो, अगर बाल कटाएंगे तो शर्म आता है, बाल कटाएंगे तो लज्जा लगता है, हमको बेकार लगता है, तो फिर क्या करना चाहिए करके बोल रहा है? क्या करना चाहिए करके बोल रहा है? तो क्या करो, चुपचाप जो है ओढ़नी ओढ़ लो। मतलब कलीसिया को समझा रहा है कि जब स्त्री जो है, जब प्रार्थना करती है, जब भविष्यवाणी करती है, तो ओढ़नी क्या करना चाहिए? ओढ़ना चाहिए। अगर ओढ़ना नहीं चाहते है समझो, तो अपना सर का मुंडन कर लेना चाहिए करके इस तरह पौलुस जी क्या करते हैं? बताते हैं। उस तरह सातवां वचन भी हम ध्यान करेंगे। सातवां वचन में क्या लिखा है? हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। मतलब सातवां वचन में क्या बता रहा है? हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं है। उचित नहीं यानी कि उचित नहीं है, मतलब तुमको सिर को जो है ढकना क्या नहीं है? तुमको उचित नहीं है। क्यों बोलेगा? तो क्योंकि पुरुष कौन है पता है? परमेश्वर की महिमा है। उस तरह बाद में क्या बोलते हैं? ओके, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। मतलब कुछ बातें बता रहा है कि पुरुष को जो है सिर ढकना क्या नहीं है? उचित नहीं है। ओके, सिर ढकना क्या नहीं है? उचित नहीं है। क्यों बोलेगा? तो पुरुष जो है ना परमेश्वर की महिमा है, और स्त्री जो है पुरुष की महिमा है। और उस तरह बाइबल हमें ये बताती है कि स्त्री जो है पुरुष के लिए क्या हुआ है? सिरजी गई है। उस तरह हम लोग जो है डायरेक्ट 10 वचन पढ़ेंगे समझो। 10 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। मतलब 10 वचन में क्या बता रहे हैं? स्त्री को क्या बता रहे हैं? इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है। मतलब स्वर्गदूतों के कारण क्या है? उचित है। स्वर्गदूतों के कारण क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत भी क्या करते हैं पता है? परमेश्वर के सामने अपने आप को क्या करते हैं? ढककर रखते हैं। क्या करते हैं? ढककर रखते हैं। जैसे कि आपने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा होगा, या फिर भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में पढ़ा होगा, जहां पर आपको स्वर्गदूत जो है नजर आते हैं, जो अपने परों से, है ना, अपने पाओ को, अपने बदन को उन्होंने क्या करके रखा है? ढककर रखा है। मतलब वो परमेश्वर के सम्मुख जो है कैसे है? अपने आप को ढककर रखे हुए है। इसी तरह पौलुस जी यहाँ पर ये बता रहे कि स्त्री को भी क्या करना चाहिए? स्वर्गदूतों के कारण, या क्या है?
उचित है। सिर्फ क्या बोलते हैं, इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। अधिकार अपने सिर पर रखे यानी कि यहाँ पर फुटनोट में जो है दिया अधिकार का मतलब क्या होता है, फुटनोट पे दिया है, जैसे कि अधिकार जो लाइन लिखा है, अगर आपके पास हिंदी बाइबल है, अधिकार जो शब्द है उसके बाजू में स्टार लिखा होता है। ओके, उसके राइट साइड पे स्टार लिखा हुआ है, तो उसका नीचे हम देखेंगे, समझो 10 वचन पर नीचे जो है फुटनोट में जो है 10 वचन में क्या लिखा है, आधीनता का चिन्ह। किसका चिन्ह, आधीनता, मतलब जब स्त्री समझो अपने सिर पर ओढ़नी ओढ़ती है तो वो क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है, आधीनता का चिन्ह। मतलब आधीनता का चिन्ह मतलब वो स्त्री जो है आधीनता में है करके पता चलता है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग है फैशन वाले, है ना, फैशन वालों क्या चाहिए, अपना बाल दिखाना है उनको। क्या दिखाना है, अपना बाल दिखाना है, अपना हेयर स्टाइल दिखाना है, अपने आप को मेकअप जो है ना दिखाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ओढ़नी ओढ़ते नहीं। क्योंकि अगर ओढ़नी ओढ़ेंगे समझो तो ये फैशन कौन देखेगा, इस मेकअप का क्या होगा, इस स्टाइलिश का क्या होगा। तो लोग क्या करते हैं, अरे मेरा स्टाइल दिखना चाहिए, तो मेरा हेयर स्टाइल नजर आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी कि मैं ओढ़नी नहीं ओढ़ेंगी। क्या करूंगी, ओढ़नी नहीं ओढ़ूंगी करके इस तरह कुछ लोग क्या करते हैं पता, ओढ़नी ओढ़ते नहीं है। लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है, पौलुस जी हमें क्या बता रहे हैं बोले तो, स्त्री के लिए क्या है, इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार का चिन्ह अपने सिर पर रखे। मतलब पौलुस बता रहे कि तुम्हारे लिए उचित है, तुम्हारे लिए क्या है, उचित है। क्योंकि तुम जब ओढ़नी ओढ़ते हो समझो, तब तुम कैसे नजर आते हो, तुम आधीनता में हो करके नजर आते हो करके पौलुस जो है इतना यहाँ पर स्पष्ट क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। उस तरह और कुछ वचनों को हम आगे ध्यान करेंगे, और कुछ वचनों को हम ध्यान करेंगे 11 वचन से। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। मतलब यहाँ पर ये बता रहे कि स्त्री के द्वारा पुरुष भी है, पुरुष के द्वारा स्त्री भी है, लेकिन सब में मेन कौन है बोलेगा तो परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, पुरुष को भी बनाया, स्त्री को भी बनाया। तो सबसे मेन कौन है, परमेश्वर है करके यहाँ पर पौलुस जी क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। उस तरह हम लोग और आगे देखेंगे 13 वचन में, है ना। 13 वचन में पौलुस इस तरह बात करते हैं, तुम आप ही विचार करो। मतलब पौलुस जी जो है बता रहे, है ना, तुम आप ही विचार करो। आप ही विचार करो यानी कि तुम लोग खुद ही सोचो करके पौलुस जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर बता रहे। क्या बता रहे, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है। मतलब पौलुस जी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पूछ रहे कि तुम आप ही सोचो, तुम खुद सोचो, क्या एक स्त्री को जो है ना, क्या एक स्त्री को जो है बिना ओढ़नी ओढ़े, है ना, बिना ओढ़नी ओढ़े, बिना सर को ढके प्रार्थना करना शोभा देता है, प्रार्थना करना शोभा देता है, नहीं देता। इसका मतलब क्या है, नहीं देता। क्योंकि जब एक स्त्री जो है ओढ़नी ओढ़ के प्रार्थना करती है समझो, तो देखने वालों को कैसे लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, शोभा देता है कि सच में स्त्री कितने अच्छे हैं, है ना, अपने आप को कितने नम्र रखते हैं, या फिर भी स्टाइल नहीं मारते हैं, या हेयर स्टाइल नहीं करते हैं, और अपने सिरों क्या करते हैं, ढके रहते हैं। क्या करते हैं, ढके रहते हैं। तो मतलब पौलुस यहाँ पर बताना क्या चाहते हैं, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को जो है अगर वो ओढ़नी ओढ़ के प्रार्थना करेगी या फिर नहीं करेगी, है ना, अगर नहीं करेगी तो क्या शोभा देगा, नहीं देगा। लेकिन ओढ़नी ओढ़ के प्रार्थना करेगी, भविष्यवाणी करेगी तो क्या लगेगा, शोभा देगा। क्या देगा, शोभा। शोभा देना यानी कि अच्छा लगेगा, मतलब देखने वालों को भी क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। इसलिए आगे कहते हैं, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है ना। 14 वचन से कहते हैं, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है। मतलब पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि अगर समझो कोई पुरुष लंबे बाल रखता है तो क्या उसको शोभा देता है, क्या उसको अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना।
बहुत से लोग को हम देखते हैं, आज की तारीख में भी हम जनरली देखते हैं, बहुत से लोग लंबे लंबे बाल रखते हैं, है ना। तो लोग क्या बोलते हैं, अरे तेरा बाल बहुत अच्छा लग रहा करके बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, लेकिन क्या बोलते हैं, अरे कैसा टपोरी जैसा तूने बाल बनाया है ना। कैसे तू एकदम गुंडा जैसा बाल बनाया है, इतने बड़े बड़े बाल रखे हैं। जिसके लिए क्या करते हैं, ताना मारते रहते। क्यों? पुरुष को जो है लंबे बाल क्या नहीं देते हैं, शोभा नहीं देते। मतलब स्वाभाविक रीति, स्वाभाविक यानी कि नॉर्मली हम देखेंगे तो क्या लगता है कि देखो भाई इतना लंबे बाल रखना उचित नहीं है। मतलब स्वाभाविक बातों से हमें क्या पता चलता है, पुरुष जो है लंबे बाल नहीं रखना चाहिए। अगर पुरुष लंबे बाल रखता है तो टपोरी लगेगा, गुंडा लगेगा, बदमाश लगेगा, आवारा लगेगा। ये स्वाभाविक से क्या होता है हमें पता चलता है। इसलिए जब हम स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल में क्या सिखाते हैं कि बाल जो है कटा के आना चाहिए। क्या करना चाहिए, बाल जो है कटा के आना चाहिए। क्यों बोलेगा तो तुम एक स्टूडेंट हो, टपोरी नहीं है। मतलब जनरली जो है स्कूल में भी जो है सिखाया जाता है कि तुम क्या करना चाहिए, नॉर्मल, मतलब पुरुष जो है नॉर्मल बाल जो है लगाना चाहिए करके स्कूल में भी सिखाते हैं। इस तरह कई सारे प्रोफेशनल वर्क में, है ना, कई सारे प्रोफेशनल वर्क में भी जो है नॉर्मल हेयर स्टाइल रखना चाहिए करके लोग क्या करते हैं, बताते। क्यों बताते हैं? क्योंकि ये जो ना स्वाभाविक रीति है। क्या है? स्वाभाविक रीति है। उसी तरह स्त्री को क्या करना चाहिए, लंबे बाल रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? लंबे बाल रखना चाहिए। क्योंकि स्त्री को अगर लंबे बाल होगा समझो, तो स्त्री को क्या देता है, वो शोभा देता है। क्या लगता है? शोभा देता है। हम देख सकते हैं कि स्त्रियां जो है लंबे बालों में जितना अच्छी लगती है उतनी छोटे बालों में अच्छी लगती है। छोटे बालों में अच्छी लगती है, कैसे तो हमें लगती है, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टाइल मारते रहते, अलग अलग स्टाइल मारते रहते, अलग अलग स्टाइल मारते रहते, है ना। और ये स्टाइल के चक्कर में क्या क्या करते हैं पता, ओढ़नी ओढ़ते नहीं, है ना। कोई बोलता है बॉब कट मारो, कोई बोलता है अलग अलग तरीके का स्टाइल मारते रहते, नागिन जैसे बाल, है ना, पहाड़ जैसा बाल, या फिर अजीब अजीब जो है बाल बनाते रहते हैं, न जाने कौन से उसके स्टाइल के नाम है ना। लेकिन उस सारे स्टाइल को देखकर एक स्वाभाविक रीति से कैसे लगेगा हमें, अच्छा लगता है। एक स्त्री जो है अपने बाल कटाकर पुरुषों की तरह आएगी समझो, अच्छा लगता है? बिल्कुल भी जो है अच्छा लगता है। कोई फैशन मार के आएगा, अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता। क्यों? स्वाभाविक रीति की इस तरह नहीं रहना चाहिए। लेकिन स्त्रियों को जो है क्या होना चाहिए, लंबे बाल होना चाहिए। ओके, तो पौलुस जो है यहाँ पर स्त्रियों को पुरुषों को दोनों को भी समझा रहे कि देखो ये स्वाभाविक रीति है। क्या है? ये स्वाभाविक रीति है कि पुरुष जो है क्या करना चाहिए, पुरुष जो है छोटे बाल रखना चाहिए और स्त्री जो है लंबे बाल रखना चाहिए। क्यों बोलेगा तो अगर स्त्री समझो लंबे बाल रखेगा और दूसरा जो है सिर ढक के प्रार्थना करेगा तो किसका अपमान करता है, अपने सिर का अपमान करता है, यानी कि मसीह का जो है अपमान करता है। और स्त्री जो है अगर लंबे बाल नहीं रखती है, ओके, लंबे बाल अगर नहीं रखती है, दूसरा जो है ओढ़नी नहीं ओढ़ती है, ओके, दूसरा जो है ओढ़नी नहीं ओढ़ती है, तो क्या लगता है पता है, स्वाभाविक रीति से वो शोभा देता नहीं है। स्वाभाविक रीति से वो शोभा देता नहीं है। और दूसरी बात पौलुस ये बताते हैं कि अगर तुमको लगता है कि नहीं मुझे ओढ़नी नहीं ओढ़ना चाहिए तो क्या करना चाहिए, टकला कर लेना चाहिए। ओके, टकला क्या करना चाहिए, कर लेना चाहिए। इस तरह पौलुस जो है ना बता रहे। उस तरह और आगे पढ़ेंगे हम लोग। ओके, 15 वचन 16 वचन दोनों पढ़ेंगे। परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। मतलब पौलुस इन सारी बातों को बताते 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 लास्ट में क्या बता रहे हैं, लास्ट में क्या बता रहे हैं, है ना, लास्ट में ये बता रहे कि यदि कोई विवाद करना चाहे, विवाद करने यानी कि बहस, है ना। बहुत से लोग जो है बहस करते रहते हैं। क्यों? उनको अच्छा चीज पसंद नहीं होता है ना। मतलब पौलुस यहाँ पर जो जो चीजें बता रहा है, जैसे कि पौलुस का टोटल इंटेंशन क्या है पता है, स्त्री जो है ओढ़नी ओढ़ना चाहिए। ओके, स्त्री जो है ओढ़नी ओढ़ना चाहिए और लंबे बाल रखना चाहिए। क्यों बोलेगा तो स्त्री जब ओढ़नी ओढ़ती है तो अपना सिर का क्या करती है, महिमा करती है। लेकिन स्त्री अगर ओढ़नी नहीं ओढ़ती है तो वो मुंडन के बराबर होती है और अपने सिर का क्या करती है,
अपमान करती है। ओके, उस तरह पुरुष अगर लंबे बाल रखता है तो उसे शोभा नहीं देता है, और वो क्या करता है, अपने सिर को ढकता है तो अपने सिर क्या करता है, अपमान करता है। और पौलुस बोलते हैं कि देखो स्वाभाविक रीति से तुम क्या करो, सोचो, स्वाभाविक रीति से क्या करो, तुम सोचो। स्वाभाविक रीति से सोचने से क्या समझ में आता है, स्वाभाविक रीति से सोचने से हमें क्या पता चलता है, क्या समझ में आता है बोले तो, स्त्री को जो है ओढ़नी ओढ़ना चाहिए, स्त्री को जो है लंबे बाल रखना चाहिए, और पुरुष को जो है छोटे बाल रखना चाहिए और अपने सिर को ढकना नहीं चाहिए। ये जो है स्वाभाविक बातें हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते रहते हैं, वाद विवाद करते रहते। तो पौलुस ऐसे लोग को बोलना चाहता है कि, है ना, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। मतलब यहाँ पर आकर बहुत से लोग क्या करते पता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने के बाद क्या करते पता है, वाद विवाद करना शुरू कर देते। जो जिसको जैसा ठीक लगता है वैसा अपना जीवन जीने शुरू कर देते। जिनको लगता है ओढ़नी ओढ़ना चाहिए वो लोग ओढ़ लेते हैं, और जिनको नहीं ओढ़ना चाहिए वो लोग नहीं ओढ़ते। यहाँ पर मैं आपको जो है ना अभी 3 एंगल रखता हूँ, है ना, इस वचन को लेकर मैं आपको जो है ना 3 एंगल रखता हूँ, और 3 एंगल के हिसाब से आप जो है निर्णय कर सकते हो। ओके, आप लोग जो है निर्णय कर सकते हो। देखो सबसे पहला एंगल, है ना, इस वचन को समझने के 2 तरीके हैं, है ना, इस वचन को समझने के 2 तरीके हैं। ओके, और मैं दोनों तरीके आपके सामने रखना चाहता हूँ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, आप खुद क्या करो, विचार करो, और आप खुद क्या करो, एक निर्णय लो, और इसको जो है और स्टडी करो। ओके, और भी क्या करो, स्टडी करो। मैं भी इसको जो है ना और भी स्टडी करूंगा। ओके, तो इसमें जो है 2 एंगल मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला एंगल क्या पता है, यहाँ पर तो हमें ऐसा लगता है कि परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। ऐसी रीति यानी कि कौन सी रीति है, ऐसी रीति है मतलब जो विवाद करना चाहता है, पौलुस बता रहा है कि ऐसी रीति जो ना हमारी कलीसिया की नहीं है करके इस तरह पता चलता है। तो कौन सी रीति नहीं है, ओके, कौन सी रीति नहीं है, सिर ढकने वाला रीति नहीं है, या फिर सिर ढकने वाला रीति है। ओके, सिर ढकने वाला रीति नहीं है, या फिर सिर ढकने वाला रीति है। दोनों तरफ हमें क्या करता है पता है, ये वचन लेके चलता है ना, दोनों तरफ क्या करता है, ये वचन लेकर चलता है। जैसे कि कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ, कुछ उदाहरण जो है मैं आपको देता हूँ। जैसे कि हम एक गांव के बारे में सोचेंगे, समझो, जहां पर गांव में जो है कोई भी जींस पहनता नहीं है, कोई भी टी शर्ट पहनता नहीं, मतलब लड़कियां। ओके, कोई भी लड़कियां जो है जीन्स पहनते नहीं है, टी शर्ट पहनते नहीं है, और हेयर स्टाइल को जो ना फैशन के रूप में रखते नहीं है ना। अगर मान लो ऐसी लड़कियां समझो कोई गांव में चली गई, है ना, कोई गांव में चली गई। अब गांव में जाने के बाद कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उससे विवाद कर रहा है कि तुम जींस नहीं पहन सकते हो, तुम जो टी शर्ट नहीं पहन सकते हो, इस तरह तुम्हें हेयर स्टाइल नहीं करना है, ये जो है अच्छा नहीं लगता है, दिखने में अच्छा नहीं लगता है, आपको शोभा देता नहीं है, जींस पैंट शोभा देता नहीं है, इस तरह छोटे बाल शोभा देता नहीं है। ओके, इस तरह कोई व्यक्ति आपको समझा रहा है, ओके, उसको समझा रहा है, लेकिन सामने वाली जो स्त्री है उस बात को मानती नहीं है। तब वो पुरुष बोलेगा कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये हमारे गांव की रीति रिवाज नहीं है। तुम मानो या ना मानो, ये हमारे गांव की रीति रिवाज क्या नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहता था वहां पर, क्या कहना चाहता था, मतलब ये हमारे गांव की रीति रिवाज नहीं है, इसका मतलब क्या कहना चाहता था वहां पर, यानी कि तुम जींस पैंट नहीं पहन सकते हो हमारे गांव में, टी शर्ट नहीं पहन सकते हो हमारे गांव में। ओके, उस तरह कोई हेयर स्टाइल जो है ना उल्टा सीधा हेयर स्टाइल आप नहीं कर सकते हो। तो वहां पर कहने का मतलब क्या निकलता है कि हमारे गांव में ऐसा नहीं चलता, ये हमारे गांव का रूल नहीं है। तो इसका मतलब क्या पता है, ऐसा तुम नहीं करना चाहिए। मतलब तुम जो है छोटे बाल नहीं रखना चाहिए, तुम हेयर स्टाइल नहीं करना चाहिए। ओके, तुम क्या नहीं करना चाहिए, जीन्स टी शर्ट बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा भी एक अर्थ क्या होता है, निकलता है। ओके, निकलता है। दूसरा क्या है, अगर मान लो पौलुस जी अगर कहते हैं कि ये हमारी रूल्स नहीं है, ये हमारी रूल्स नहीं है, मतलब कलीसिया का रूल्स जो है नहीं है, फिर पौलुस जी जो है इतने देर तक ऊपर से क्या समझा रहे थे, क्या पौलुस जी ये समझा रहे थे कि तुम ओढ़नी ओढ़ने की जरूरत नहीं है,
तुमको लंबे बाल रखने की जरूरत नहीं है। पुरुष जो है सिर ढक सकता है, इसकी जरूरत कुछ नहीं है, रखो या मत रखो, ये बोलने का उद्देश्य है। मतलब पूरे अध्याय को जो हम पढ़ते 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 आते हैं समझो, तो हमें क्या समझ में आता है पता है? पौलुस जी जो है ये बताना चाहते हैं कि स्त्री जो है ओढ़नी को ओढ़ना चाहिए और लंबे बाल रखना चाहिए, और ये उचित है करके भी बताते हैं, और ये आधीनता का भी चिन्ह है करके बताते हैं, और साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि तुम्हें शोभा देता है। क्या देता है? शोभा देता है। मतलब ये स्वाभाविक रीति से क्या करता है? शोभा देता है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है पता है? अगर एक स्त्री समझो ओढ़नी ओढ़ती है समझो, तो उससे जो है ना किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, किसी को भी क्या नहीं होगा? प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप कलीसिया में रहकर सिर ढकते हो, ओढ़नी ओढ़ते हो, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई कुछ भी आपको बोलेगा नहीं। ओके, कोई भी कुछ आपको क्या नहीं करेगा? बोलेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप प्रचार कर रहे हो और आप जो है मैसेज दे रहे हो, और आप जो है लंबे लंबे बाल रख के भी जो है आप सिर नहीं ढकते हो, या फिर हेयर स्टाइल कैसे ही बना के कलीसिया में आते हो, तो हर कोई क्या करेगा पता है? ऑब्जेक्शन उठाएगा आप पर, है ना? अरे ये प्रचार करने वाली स्त्री है, ऐसे कैसे सिर उघाड़े कर रही है, अच्छा लगना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, ये तो जो है फुल स्टाइल में आ गई है, फुल जो है एकदम हीरोइन बन के आएगा। इस तरह बहुत से लोग क्या करते रहते हैं? ताना मारते रहते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप सिर ढक के रहोगे, ओके, सिर ढक के रहोगे, वचन की अधीनता में रहेंगे समझो, आपको जो है ना बेनिफिट्स है। लेकिन आप समझो संसार के लोग की तरह, है ना, सिर को उघाड़े रखना, ओके, सिर को जो है उघाड़े रखना और फैशन की तरह आना, जींस पहनना, टी शर्ट पहनना, इस तरह आप आओगे समझो, इससे क्या होता है पता है? आपकी तरफ जो है ना लोगों का बुरी नजर होता है। आपकी तरफ जो है लोगों का जो है ना बुरी नजर होता है। जैसे कि मैं आपको कुछ बातें मैं बताऊंगा, जो बातें जो है ना कलीसिया में घटी है। ओके, कुछ बातें जो है कलीसिया में घटी है। जैसे कलीसिया में क्या घटना घटा पता है ना? एक कलीसिया था, उसका नाम नहीं बताऊंगा, बस आप लोग जो है ना समझ लेना मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। ओके, एक कलीसिया था जिसमें जो है एक पास्टर था, वो खुद भी शो शाइनिंग मारता था। ओके, और उनके परिवार वाले भी शो शाइनिंग मारते थे। ओके, इन बातों को बताने के पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है उनका बुराई करना, लेकिन इनके फैशन के चक्कर में क्या प्रॉब्लम्स हुए, क्या क्या दिक्कतें आई, उन बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, उन बातों को मैं बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि वो पास्टर भी शो शाइनिंग मारने वाला व्यक्ति था, और उनके परिवार में जो उनके वाइफ थी, उनके लड़की थी, वो भी जो है शो शाइनिंग में ही जो है नजर आते थे, और कई सारे लोग उनके कलीसिया के लोग ही बोलते थे कि देखो ये पूरे शो शाइनिंग मार के आते हैं। तो हुआ क्या पता है? उनको देखकर, मतलब उन पास्टर को देखकर, उनके परिवारों को देखकर कलीसिया की कुछ लड़कियां, कलीसिया की कुछ लड़कियां क्या करने लगी पता है? अरे पास्टर की लड़की क्या कर रही है? मेकअप्स करती है, जींस पहनती है, टी शर्ट पहनती है, और अपना सिर ढकती नहीं है, एकदम फैशन में चलती है, तो हम भी क्या कर सकते हैं? हम भी रह सकते करके, तो कुछ लोग क्या करते पता है? जब चर्च में आते समझो, फुल स्टाइल में आते थे, है ना, पूरी तरह स्टाइल, है ना, सिर को ढकते नहीं थे, लेकिन बालों में अलग अलग स्टाइल बनाना, और तरफ बालों को भी आयरन मारना, एकदम फुल जो है हेयर स्टाइल बना क्या करते थे? आते थे। और साथ ही साथ जो है जींस पहन के आते थे, टी शर्ट पहनकर आते थे। तो इससे दिक्कत क्या हो पता है उनको? जब वो घर से चर्च के लिए निकलते थे, तब रास्ते में क्या होता पता है? बहुत सारे लड़के उनको छेड़ते थे। क्या करते थे? छेड़ते थे। क्यों छेड़ते थे? क्योंकि तुमने मारा ही स्टाइल वैसा है। ओके, जीन्स पहनकर, टी शर्ट पहनकर, हेयर स्टाइल बनाएगा, तो संसार के लोग तुम्हें बहन की नजरों से देखेंगे या फिर कोई हीरोइन की नजर से देखेंगे? स्वाभाविक रीति से जो है ना हीरोइन की नजर से देखेंगे और तुमको छेड़ेंगे। ओके, और ऐसा ही क्या हुआ पता है? हो गया। और जब वो कलीसिया में आई तो बोलने लग गए कि मैं रास्ते से आ रही थी तो लोगों ने मुझे छेड़ा, लोगों ने मुझे ये बोला, वो बोला, ऐसे वैसे बहुत सारे शब्द बोले। क्यों बोले आपको? क्योंकि आपका स्टाइल ही वैसा है ना, उसका स्टाइल ही वैसा है। लेकिन वो धीरे धीरे जो है अपना स्टाइल को छोड़ना नहीं चाहती थी। क्यों छोड़ना नहीं चाहती थी? क्योंकि उस चर्च का पास्टर भी वैसा है, और उनके घर में जो स्त्रियां है वो भी वैसा है। तो बीच में क्या हुआ? कलीसिया में बहस हो गया। बीच में क्या हुआ? कलीसिया में
बहस हो गया कि अरे तुम चर्च में इस तरह नहीं आ सकते, तुम जींस पहन के आती हो, टी शर्ट पहन कर आती हो, इस तरह हेयर स्टाइल बना के आती हो, मेकअप करके आती हो, तो चर्च में जो लोग आते हैं तो उनको डिस्टर्ब होता है। वो लोग जो है, काफी लोग बोलते हैं कि इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, इसको ड्रेस अच्छा नहीं है, ये ओढ़नी ओढ़ती नहीं है ना सर। काफी सारे क्या आगे पता है, झगड़ा वहां पर स्टार्ट हुआ। तब उस स्त्री ने क्या बोला पता है, उस स्त्री ने क्या बोला पता है, मैं फैशन करती हूँ तुमको बुरा लगता है, लेकिन पास्टर का बेटी जब फैशन करती है तो तुमको बुरा क्यों नहीं लगता है। मतलब जो लड़की फैशन करके आती थी, जब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि तुम ऐसा वैसा करते हो, है ना, तुम ऐसा टी शर्ट पहनते हो, जीन्स पहनते हो, है ना, एकदम फैशन करते हो, जब सब लोग ताना मारने लगे तो उसने क्या बोला पता है, जब पास्टर की लड़की जीन्स पहनती है, पास्टर की लड़की मेकअप करके आती है, पास्टर की लड़की जो ना सिर ढकती नहीं है, तो आप उसको क्यों नहीं बोलते, मुझे क्यों बोलते हो। सो इन सारी बातों से क्या पता चल रहा है पता है, स्वाभाविक रीति से अगर आप अच्छी तरह नहीं रहेंगे समझो, तो इस तरह की समस्या पैदा होगी। ओके, स्वाभाविक रीति से आप इस तरह रहोगे समझो, इस तरह समस्या पैदा होगा। लेकिन आप एकदम सिंपल रहेंगे समझो, ना हेयर स्टाइल होगा, ना कोई फैशन होगा, है ना, अच्छे कपड़े पहनो। बाइबल क्या बताती, सुहावने वस्त्र पहनो करके बाइबल कहती है। कौन से वस्त्र पहनो, सुहावने वस्त्र। सुहावने वस्त्र यानी कि अच्छा लगना मांगता है, सिर में ओढ़नी ओढ़ना चाहिए, कपड़े पहनेंगे तो लोग को अच्छा लगना मांगता है। एक किसी स्त्री को देखेंगे तो एक बहन का फीलिंग आना चाहिए, या एक माता जी का फीलिंग आना चाहिए। लेकिन तुम पूरा स्टाइल की तरह तुम आएंगे समझो, तुम्हें कलीसिया में भी कोई बहन बोलना पसंद नहीं करेगा। ओके, कलीसिया में तुम्हें को कि क्या पसंद नहीं करेगा, बहन बोलना पसंद नहीं करेगा। क्यों बोलेगा, तो तुम्हारा स्टाइल जो है ढंग का नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप स्वाभाविक रीति से अच्छे एंगल में नहीं रहोगे, आप अच्छी तरह नहीं रहोगे समझो, ये सारी दिक्कतें आपको आ सकती है। तो बेस्ट क्या है आपके लिए, बेस्ट क्या है, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, तो आप अच्छे वस्त्र पहनो, सुहावने वस्त्र पहनो, अच्छे ड्रेस पहनो, है ना, जिससे किसी को तकलीफ नहीं है। ओके, अगर आप अच्छा ड्रेस पहनेंगे समझो, आपको कोई ताना नहीं मारेगा, आपको कोई निंदा नहीं करेगा, और आपको लेकर कोई झगड़ा भी नहीं चलेगा। लेकिन आप ओढ़नी नहीं ओढ़ोगे और सुहावने वस्त्र नहीं पहनोगे, तो कलीसिया में क्या होगा, झगड़ा होगा, है ना। तो इसके लिए विवाद मत करो। ओके, विवाद मत करो। पौलुस जो है, दूसरे अध्याय से लेकर 15 वचन तक पौलुस जो बताना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं, उसको फॉलो करो तो कोई समस्या नहीं आएगा। लेकिन बहस करोगे, देखो वहां पर वचन लिखा है कि ना ये हमारी है, ना हमारे कलीसिया की ऐसी रीति है, ऐसे वचनों को उठाकर उल्टा सीधा काम करोगे समझो, चर्च में आके जींस पे आना, टी शर्ट पे आना, मेकअप करना, हेयर स्टाइल बनाना, तो कलीसिया में क्या आएगा पता है, झगड़ा आएगा और तुम ठोकर के कारण बनोगे। तो बेस्ट क्या है, कलीसिया में आके तो अच्छी तरह आओ, कलीसिया में तो ओढ़नी ओढ़ो, कलीसिया में आते तो अच्छे बाल बनाओ, कलीसिया में आते तो सुहावने वस्त्र पहनो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोगों ने जो है इसको बढ़ावा दे दिया, नहीं कुछ भी पहनो चलता है, कुछ भी पहनो चलता है, कुछ होता नहीं है, इस तरह बोल के क्या करते पता है, कलीसिया में बहुत सारे यूथ लड़कियों क्या करते पता है, रास्ता भटका दिए। और इनका प्रचार सुनकर कि पास्टर ने बोल दिया कि कैसे भी कपड़े पहनो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, जैसा चाहे वैसा फैशन कर रहे हैं, जैसा चाहे वैसा हेयर स्टाइल बनाते हैं, ना ओढ़नी ओढ़ते हैं, ना ढंग से रहते हैं, स्वाभाविक रीति से भी अच्छे नहीं लगते, और परमेश्वर की बातों के अनुसार आधीनता में भी नहीं दिखते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये ट्रैक ही गलत है। ओके, तो मैं कहना चाहता हूं कि बहस मत करो। ओके, आप जो है ना बहस मत करो, विवाद मत करो। बेस्ट काम है ओढ़नी ओढ़ो, सारी समस्या खत्म। बेस्ट काम है आधीनता का चिन्ह अपने सर पर रखो, समस्या ही खत्म। ओके, तो यही कहना चाहता हूं कि आप क्या करना चाहिए, आधीनता का चिन्ह रखो, सर पे ओढ़नी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये प्रचारक लोग जो है लोगों को उल्टा सीधा बढ़ावा देते हैं, और फिर पीठ पीछे क्या करते पता है, पीठ पीछे क्या करते पता है, ऐसे एक पास्टर था, उनके चर्च का मेंबर था। ओके, एक दिन क्या हुआ, वो पास्टर जो है सिर ढककर, मतलब सिर पे टोपी रखकर, ओके, सिर पर जो है टोपी रखकर क्या कर रहा था, बपतिस्मा दे रहा था किसी को, है ना, सिर ढककर क्या कर रहा था, बपतिस्मा दे रहा था। तभी उन्होंने जो है क्या किया पता है, बपतिस्मा के सारे फोटोज को देखकर, बपतिस्मा के पूरा कार्यक्रम को देखकर तुरंत उस पास्टर को फोन किया कि ब्रदर तुमने जो फोटोज निकाले हैं तो क्या करो, डिलीट मार दो। तो ब्रदर ने पूछा कि क्यों डिलीट मारना चाहिए,
तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? जो व्यक्ति बोलते, जो पार्टनर बोलता है कि पुरुष को सीट ढकेगा तो भी चलेगा, नहीं ढके तो भी चलेगा, कोई रूल्स नहीं है, कुछ रेगुलेशंस नहीं है, तो ये सिखाने वाला व्यक्ति ने क्या किया पता है? उसको बोलता है कि अगर तुम सिर ढक के तुमको लोग देखेंगे समझो, तो हमारे बारे में लोग क्या करेंगे? उल्टा पुल्टा सोचेंगे और लोग हमको गलत बोलेंगे। मतलब इनकी शिक्षा में ये लोग क्या नहीं पता है, वन साइड नहीं है। मतलब कभी सिर ढकने को भी बोलते हैं, कभी नहीं ढकने ही बोलते हैं। मतलब ढकेगा तो भी प्रॉब्लम है, नहीं ढकेगा तो भी उल्टा सीधी बात क्या करते हैं? सिखाते हैं। तो सबसे बेस्ट बात, अगर मुझसे अगर आप पूछोगे, मुझसे आप पूछोगे तो मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि स्त्रियों को जो है सिर ढकना चाहिए, क्योंकि उचित है करके बाइबल बताती है। ओके, सिर क्या करना चाहिए? स्त्री को क्या करना चाहिए? ओढ़नी ओढ़ना चाहिए, आधीनता का चिन्ह है। और स्वर्गदूतों के कारण क्या करना चाहिए? स्त्री को ओढ़नी ओढ़ना चाहिए। ओके, जिनको ओढ़ना है, जो अच्छे व्यक्ति है, जो अच्छे स्त्रियां है, जो बुद्धिमान स्त्रियां है, वचन को फॉलो करो, बस बात करता हूं। लेकिन कुछ लोग जो है ज्यादा स्मार्ट बनते हैं अपने आप, है ना? ओढ़नी ओढ़ो करके बोलेंगे तो बुरा लग जाता है, ओढ़नी ओढ़ो करके बोलेंगे तो उनको पता नहीं है ना क्या क्या वो लोग फील करते रहते हैं। तो ऐसे लोग बोलना चाहता हूँ कि आप जो है ना आधीनता दिखाओ, आप जो है नम्रता दिखाओ, है ना? ओढ़नी ओढ़ना जो है ना स्वाभाविक रीति से तुम्हारे लिए शोभा देता है। तो प्लीज मेरी बातों को उल्टा सीधा ना ले, और किसी को मेरी बातों से बुरा लगता है तो उन सभी से सॉरी कहना चाहता हूँ। चॉइस तुम्हारा है, ओढ़नी ओढ़ना है ओढ़ो, नहीं ओढ़ना है मत ओढ़ो। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे कि ब्रदर आप क्या कहना चाहते हो, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप ओढ़नी ओढ़ना चाहिए। ओके, आधीनता का चिन्ह आप जो है रखना चाहिए। सीधा सीधा मेरा जो है यही स्टेटमेंट होगा। ओके, तो इस वीडियो को जो है आप कई सारे स्त्रियों को, मसीह बहनों को जो है जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी लोग जो है इस वीडियो के द्वारा कई सारी बातों को वो लोग सीख सके। ओके, तो अपने वचन को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ।